बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देंगे और आज हम आपको पढ़ाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि आपको जो पुराने बॉन्डिंग के टॉपिक थे आयनिक बॉन्डिंग तक कोई सवाल आपको पूछना है, कोई बात आपको पूछनी है तो आप बिला झिझके पूछ लें। Yes, students, I am waiting for your question. If you have any question, any query, please ask. I am here to explain you. Yes, students. Okay, so no question. तो अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? आवाज मेरी क्लियर आ रही है, तस्वीर क्लियर आ रही है, तो फिर मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। ओके बेटा, ओके ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बोर्ड पे चलते हैं, आप लोग हेडिंग लगा लें कोवलेंट बॉन्ड। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड यही है और इसका नाम है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। सबसे पहले इसका लफ्जी मतलब सुन लीजिए कोवैलेंट का। देखिए कोवैलेंट दो लफ्जों से मिलकर बना है, को और वैलेंट। को का मतलब होता है शेयरिंग और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कोवैलेंट का लफ्जी मतलब हुआ शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond is formed between two atoms of almost same nature by the mutual sharing of one or more electron pairs. Mutual sharing of one or more electron pairs. This is the definition of covalent bond. बच्चों कोवलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बनता है उनकी नेचर ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी वो दोनों एटम्स नॉन मेटल्स के होते हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शक्ल में आपस में शेयर हो जाते हैं। पेयर का मतलब होता है बच्चों कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अगर हम
पेयर की बात ना करें और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, फिर पेयर खत्म हो जाएगा। पेयर की बात जब करेंगे तो मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, तो एक एक मिलकर दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यानी वन पेयर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड में पेयर की शक्ल में होते हैं, इसीलिए इस बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। कॉपी करिए इसे। अब हम आपको इसकी कंडीशन बताते हैं। साइड हेडिंग आप लगाएं कंडीशंस फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कौन से एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये आपको बताते हैं। नहीं महल सलीम, सेम नेचर की वजह से रिपल्जन नहीं होती बहन। तो ये चार्जेस थोड़ी है कि एक दूसरे को रिपल करेंगे। पहला कंडीशंस, पहला कंडीशन आपको बढ़ा रहे हैं नंबर 1, एटम्स ऑफ सेम और ऑलमोस्ट सेम एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इसका ये है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two same or different नॉन मेटल्स। यूजुअली जनाब नॉन मेटल्स जो बॉन्ड बनाती है वो कोवलेंट होता है। अब वो नॉन मेटल चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इससे मतलब नहीं है। देखिए क्या सूरत हाल हुई, गौर से देखिएगा। मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूं एनएम। एनएम का मतलब है नॉन मेटल। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल would form covalent bond. नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बना। अगर मेटल होगा और नॉन मेटल होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, जैसे कल बताया था। अब आप देखिएगा यहां पर वीक मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरी बात, ट्रांजिशन मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीन केसेस है कोवेलेंट बॉन्ड के। भाई आप लोग वक्त पर आए प्लीज, तमाम लोग। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन ले। नॉन मेटल व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे नॉन मेटल वो सेम हो या डिफरेंट हो। वीक मेटल्स जब नॉन मेटल से मिलेगी तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वीक मेटल से मुराद है एल्युमिनियम और दूसरी मेटल्स। और इसी तरह ट्रांजिशन मेटल जब नॉन मेटल से मिलेगी दे आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और अब एक बहुत आसान सा रूल सुनो। चलो तुम कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं। मेटल्स अगर आपस में ही बॉन्ड बनाए तो भी वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
ऐसे तो मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है, लेकिन बाज मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकती हैं। तो कुछ मेटल्स भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकती हैं, लेकिन ये हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन आप कह रहे हैं तो बता देते हैं। तो बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल सुनो, अगर आपको याद ना आए कि दो एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक है या कोवलेंट है, तो वो बॉन्ड कोवलेंट होगा, और ये तय है कि आपको याद नहीं आएगा। ये भी मजाकिया रूल है, थोड़ा सा मजाकिया रूल है। यानी कोवलेंट बॉन्ड इतना ज्यादा होता है कि हर बनने वाला बॉन्ड ऑलमोस्ट कोवलेंट ही होता है, आप ये समझ लो। आयोनिक बॉन्ड गिनती के चंद है, आयोनिक बॉन्ड गिनती के चंद है। सिद्रा बीबी, मैंने ये कहा ये जिंक ब्रोमाइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, प्रोडोमिनेंटली रहा जावे। ज्यादातर सॉल्ट में आयोनिक होता है दानियाल। सिद्रा, मैंने ये कहा कि अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान आपको ना पता चले कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो आप उसका बॉन्ड कोवलेंट कंसीडर कर ले, बशर्ते कि उस मॉलिक्यूल में सोडियम और पोटेशियम ना हो। बस आंखें बंद करके हर बॉन्ड कोवलेंट है। बस आयोनिक बॉन्ड जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, आप सोडियम को देख लेंगे, पोटेशियम को देख लेंगे तो आयनिक बॉन्ड होगा। ये पहली कंडीशन है जनाब आयनिक बॉन्ड की। अब दूसरी कंडीशन आपको बताते हैं, तवज्जो के साथ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आपने समझना है। ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the bonded atom is less than 1.7 except HF, जहां के डिफरेंस 1.9 होता है लेकिन बॉन्ड कोवलेंट होता है, then the bond would be covalent। और आपको बताया था अगर 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ये डिफरेंस 1.7 से कम होता है। HF उसकी एक्सेप्शन है। HF का डिफरेंस 1.9 होता है, लेकिन HF में हम सब जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। अब जरा सा इस रूल को एलाबोरेट करेंगे, गौर से देखिएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम हो, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा हो लेकिन 1.7 से कम हो, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल आयोनिक बॉन्ड, and this is also known as partial ionic character in covalent bond। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं ट्रू कोवलेंट बॉन्ड और 100% कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का हो गया, non-polar and polar। Polar bond behave like ionic bond। Polar bond behave like ionic bond।
सो जो प्रॉपर्टीज आयोनिक बॉन्ड की होती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी उसी तरह की नजर आएंगी। ये थे जनाब 2 पॉइंट्स, खत्म हो गए ये पॉइंट। यहां तक आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, वरना फिर मैं आगे चलूंगा और आपको एग्जांपल से कोवलेंट बॉन्ड समझाऊंगा। बच्चों, मुझे कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल के साथ पढ़ाना है, क्योंकि यही वो बॉन्ड है जो कि आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। एचएफ में बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। एचएफ में कहा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी आयोनिक कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा होता है। एचएफ का आयोनिक कैरेक्टर तमाम कोवलेंट बॉन्ड में सबसे ज्यादा होता है। इस कैरेक्टर की परसेंटेज होती है जिसको कहते हैं परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, ये परसेंट आयोनिक कैरेक्टर जो है वो एचएफ में 43% होता है। 43%। सानिया ज़हीर आपको आगे पढ़ाऊंगा बेटा ये कि आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, हर बात एक ही वक्त में नहीं खोल सकता, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एक्सपोज करेंगे। दुआ करें कि कोचिंग खुल जाए तो फिर ये बातें आपको पढ़ाना फेस टू फेस और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बच्चों, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस। तो बच्चों, मैं बोर्ड पे जाके आपको बनाने जा रहा हूं एग्जाम्पल। तो हेडिंग लगा ले, फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl, सॉरी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। सॉरी स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए जी, बोर्ड पर देखिए, आप लोग बोर्ड पर देखिए बच्चों के साथ। बच्चों, ये गौर से देखिए, ये मैं बना रहा हूं क्लोरीन एटम। बच्चों, क्लोरीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बच्चों क्लोरीन 7वें ग्रुप में होती है। जो एलिमेंट, जो एटम जिस ग्रुप में होता है उसके पास उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287। इसका मतलब है क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जी, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बहुत सही है। अब आप देखिए इसके बराबर में ये कौन है? यानी बच्चों ये दूसरा क्लोरीन एटम है। ये उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस की शक्ल में दिखाए हैं। इसको भी बच्चों अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी वही है 287। दिस इज द वैलेंस शेल। ये दोनों क्लोरीन एटम्स को अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी बच्चों ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं, ले सकती हैं। तो बच्चों, जैसे इन दोनों को अपना बॉन्ड बनाना है तो ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को जो अनपेयर्ड है शेयर कर लेंगे। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपको बताता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो दो की शक्ल में नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
और बच्चों ये नीचे जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि अकेले अकेले एक एक की शक्ल में है, इनको कहते हैं अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गौर से सुन लीजिए, अब ये बार बार बात नहीं रिपीट होगी। केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते, वो बॉन्डिंग के बाद एज इट इज बच जाते हैं। सो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। बात समझ में आ गई? अब बच्चों ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या सूरत हाल होगी देखिए। ये क्लोरीन का एटम है और ये दूसरा क्लोरीन का एटम है। ये दोनों अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयरिंग का मकसद ये है कि दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब आप गौर से देखिए, अब अगर मैं यहां पर हाथ रखूं तो देखें इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर मैं यहां हाथ रखूं तो दूसरी क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों क्लोरीन के एटम्स का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। आइए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। 2 8 8। दूसरे वाले की देखिए 2 8 8। ये दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं ये दोनों एटम्स के लिए काउंट करेंगे। बच्चों ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इनको कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और इनका दूसरा नाम होता है बॉन्ड पेयर। एंड दिस बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसी बॉन्ड पेयर को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हरे रंग के आपको नजर आ रहे हैं पेयर की शक्ल में, जिनको आपने कहा था पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को अब कहेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड दे आर नोन एज लोन पेयर। तो ये टोटल लोन पेयर देखिए, 3 यहां है 3 यहां है। हर एटम के पास 3 से ज्यादा लोन पेयर नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। प्यारे बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले इस स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर हुआ है इसको हम एक लकीर से जाहिर करेंगे, एक सिंगल डैश से जाहिर करेंगे। इस सिंगल डैश को कहेंगे सिंगल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर करने के लिए हम एक लाइन यूज करेंगे। तो ये है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बात आपको अभी बतानी है और एक बात और बतानी है, 2 बातें बतानी है, लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी कर लें। अगर आपको ये कॉपी कर ले और साथ में बच्चों मैं आपको एक डायग्राम शेयर करता हूं, फिर उसके बाद आप इसको कॉपी कीजिएगा। देखिए जी, ये देखिए जनाब आपके लिए एक डायग्राम है। ये डायग्राम से आप इसको समझने की कोशिश करें। और यहां पे देखिए ये क्लोरीन का एटम है। ये क्लोरीन का एटम है देखें, और इसके पास आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए बच्चों दोनों के। ये दूसरा क्लोरीन एटम है, उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों जब ये दोनों एटम करीब आएंगे तभी शेयरिंग हो सकेगी, दूर से तो शेयरिंग नहीं हो सकती। तो दोनों एटम करीब आएंगे और अपने वैलेंस शेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है लाल रंग से जो शेयर हुए हैं, और इस तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। इसी बात को बच्चों मैंने यहां पर आपके सामने दिखाया है।
ये देखिए, ये एक और डायग्राम मैंने बनाई हुई है आपके लिए, जो बोर्ड पे मैंने बनाई है। ज्यादा क्लियर नजर आ रही होगी बनिस्बत वहां के। इस डायग्राम को आप सेव कर लें अपने पास। किस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। जी, और अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो मैंने, ये कॉपी हो गया बेटा? हेलो हेलो जी, पेपर लोन पेयर क्या है? लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयरिंग के बाद बच जाते हैं, लोन पेयर कहलाते हैं। लोन पेयर को हम यतीम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, मजाक में। ओके जी, अगर आप बोर्ड पे देखिए तवज्जो के साथ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी मैं नीचे से कुछ चीजें मिटाऊंगा, इसके नीचे मुझे लिखना है। ये मैं मिटाऊंगा, इसके नीचे मुझे लिखना है। देखो मेरे बात सुनो, जब ये क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये Cl2 बन गया, तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, जिसकी वैल्यू है -242 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी। तो बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी जिसके नतीजे में बनने वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये वैल्यू बच्चों हर बॉन्ड की अलग होगी, जो याद करनी पड़ती है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी है। अब अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता तो वैल्यू होती 435, वो याद करनी पड़ेगी बेटा आपको। अब जरा गौर से देखिएगा यानी बच्चों, ये जो पूरा आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रॉस डॉट फार्मूला। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसका तीसरा नाम होता है लुईस फार्मूला। इसके बराबर वाला देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको कहते हैं लाइन फार्मूला। इसका दूसरा नाम होता है ग्राफिक फार्मूला। इसका तीसरा नाम होता है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर। और बच्चों, ये पूरे जो फार्मूले हैं सारे, इन सबको मिला के कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बच्चों, ये है वो फार्मूला जो कि केमिस्ट्री समझने के लिए लाजमी है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर फार्मूला। प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए हर कंपाउंड का, हर कंपाउंड का मेरे भाई, हर कंपाउंड का। और दुनिया में लाखों करोड़ों कंपाउंड है, उन सब का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। रिड्यूस सिलेबस में तो उन्होंने सब कुछ निकाल दिया, लेकिन केमिस्ट्री तो नाम ही स्ट्रक्चर्स का है। तो ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे आपको। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के या नहीं? जी, तो फिर मैं आगे चलूं, तो आप लोग हेडिंग लगा लें, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। आप लोग बोर्ड पे अब देखेंगे,
types of covalent bond based on number of shared electron pair. तीन तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 1 से लेकर 3 तक होती है। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 1 होता है इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। और आगे चलकर इस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड का सिंबल होगा ये वाला, देखें ये सिग्मा का साइन है। इसमें हम एक सर्कल बना के उसकी चोंच जो है वो मोड़ देंगे ऐसे करके, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बेटा। ओके, दूसरी टाइप को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंपली इट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। आगे चलकर हम इसको बोलेंगे अपाई बॉन्ड। ये पाई का साइन है बच्चों, अपाई बॉन्ड। और तीसरी टाइप को कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंपली कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। एंड आगे चलकर इसको बोलेंगे 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स। गौर से सुन लीजिए, इन दोनों बॉन्ड को यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिलाकर कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी डबल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। अब बच्चों इनकी डेफिनेशन सुनिएगा, इनके रूल सुनिएगा, और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल आज नहीं हो सकेंगी, कल कराऊंगा इनके एग्जाम्पल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहां पे बच्चों इन्वॉल्व्स, डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जबकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और जो सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से जाहिर करेंगे, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से जाहिर करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से जाहिर करेंगे। ये इनको रिप्रेजेंटेशन हो गई जनाब। अब इनका एक पॉइंट रह गया है, वो जल्दी से इसको वाइंड अप कर लें। आप इसकी तस्वीर ले लें, इसको इसकी तस्वीर खींच लें आप। ओके, मिटा दूं भाई? तो जल्दी से देखें जी, मिटा रहा हूं मैं। बच्चों कौन सा एटम सिंगल बॉन्ड बना सकता है? कौन सा एटम सिंगल बॉन्ड बना सकता है? बच्चों सिंगल बॉन्ड हर एटम बना सकता है, लेकिन जिसकी वैलेंसी 1 है वो मजबूर है, वो सिर्फ सिंगल बना सकता है। मोनोवैलेंट एटम्स कैन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड। मसलन हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिर्फ सिंगल बना सकते हैं, ये डबल नहीं बना सकते।
इसी तरह डबल बॉन्ड कौन बना सकता है? सिर्फ डबल बॉन्ड वो बना सकता है जिसकी वैलेंसी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, यानी पॉलीवैलेंट हो। 4 एटम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ये डाइवैलेंट होते हैं, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ये डबल और ट्रिपल भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिंगल भी बना सकते हैं। जिसकी वैलेंसी 2 है वो 2 सिंगल बनाएगा, जिसकी वैलेंसी 3 है वो 3 सिंगल बनाएगा, जिसकी वैलेंसी 4 है वो 4 सिंगल बनाएगा। एक एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितनी की वैलेंसी उसकी होती है। फास्फोरस के बारे में भी कहते हैं कि वो भी डबल और ट्रिपल बना सकता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं था, लेकिन आप कहती हैं तो मैं उसको बता देता हूँ। अर्षा, वेरी गुड अर्षा। और ट्रिपल कौन बना सकता है? ट्रिपल सिर्फ वो बना सकता है जो पॉलीवैलेंट हो, और पॉलीवैलेंट हमारे पास 2 एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें जो याद करने वो ये 2 याद करने हैं बस। तो ये सिर्फ सिंगल बनाने वाले, ये डबल बनाने वाले, ये ट्रिपल बनाने वाले, ये याद रखेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने लिख दिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, फास्फोरस की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, सल्फर की 2 होती है। तो जनाब ये चार्ट मुकम्मल हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसका पता चलेगा आपको कल, जब मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगा। नहीं तरफ कर, बस सही है। इसका पता चलेगा जब मैं कल स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, और इसका पता चलेगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, जब हर चीज में ये सारे एटम्स इन्वॉल्व होंगे। सो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही मेहनत के साथ कंपाइल किया था आज का लेक्चर आपके लिए। सो आपके फीडबैक के मुंतजिर हूं। कैसा रहा आज का लेक्चर? कोई सवाल? आपकी क्या सजेशन है, क्या कहना चाहते हैं? राइट योर मैसेज इन द चैट बॉक्स। कोई सवाल है तो भी चैट बॉक्स में। खुसूसन अब जो कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मोनोवैलेंट एटम के आगे ठीक है, मोनोवैलेंट एटम्स कैन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड। थैंक यू दहा, थैंक यू सो मच। बेटा, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं अपनी पूरी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आमना ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 हो तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा? तो बॉन्ड